नमस्कार फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विनीता। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फियर्स। जैसे पार्ट 1 डर के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था, इट वाज ऑल अबाउट कौन से डर ऐसे हैं जिससे हमारा फ़ायदा हो सकता है। आज का जो वीडियो है, इट इज़ ऑल अबाउट कौन से डर ऐसे हैं जिससे हमारा नुकसान हो सकता है। वैसे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम छोटे मोटे बहुत ज़्यादा फियर्स फेस करते हैं, लेकिन कुछ कुछ डर ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और फिर उनका नुकसान भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जैसे सबसे पहला डर, फियर ऑफ यूटिलाइजिंग अवर ओन राइट्स, अपने ही अधिकारों को जीने का डर। हम जितने भी जीव इस सृष्टि में बिलोंग करते हैं, हम सबको कुदरत ने अपने अपने अधिकारों के साथ जन्म दिया है। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम इंसान ही ऐसे हैं जो अपने ही अधिकारों को यूटिलाइज करने में, अपने ही अधिकारों को जीने में, अपने ही सपनों को पूरा करने में थोड़ा सा एक हिचकिचाहट सा महसूस करते हैं और डर सा महसूस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने तरीके से ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, मेरे सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, तो मेरे बुज़ुर्ग क्या सोचेंगे, मेरे फैमिली वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और फिर क्या होता है कि इसी सोच की वजह से वो अपने जो अरमान होते हैं उनका गला घोट देते हैं और जैसे जैसे टाइम जाता है फिर पछताते हैं कि काश मैंने अपनी तरीके से मेरी ज़िंदगी को जिया होता। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि हमारे यहाँ फैमिली बिजनेस बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि जैसे ही हमारा लड़का बड़ा होगा, हमारा फैमिली बिजनेस तो वही संभालेगा ना। और जो लड़का होता है उसको शायद स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, उनको शायद क्रिकेटर बनना होता है, उनको कुछ भी दूसरा बिजनेस करना होता है। लेकिन जस्ट बिकॉज पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं, वो क्या करते हैं, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा भी करते हैं फैमिली बिजनेस में, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है उनको एक हमेशा एक सोच विचार आता है कि काश मैंने अपनी तरीके से कुछ किया होता। और पूरी ज़िंदगी एक सेक्रीफाइस का जो एक फीलिंग है वो उनके माइंड में रह जाती है। जैसे अभी दूसरा एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि आजकल लड़कियाँ भी हैं, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं उनको कि तेरी उम्र हो गई है, अभी तेरी शादी हो जानी चाहिए। और आजकल मैंने देखा है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, उनको फाइनेंशियली स्टेबल होना है। और जिस हिसाब से अभी तो हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का सिनेरियो है, लड़कियों को फाइनेंशियली स्टेबल होना ही चाहिए। लेकिन जस्ट बिकॉज पेरेंट्स के जो फोर्स है उनकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, शादी कर देते हैं। और जैसे जैसे टाइम जाता है फिर लड़की सोचती है कि काश मैंने अपने लिए कुछ किया होता, राइट। तो ये सोच और ये जो हमारा जो डर है, ये मुझे तो ऐसा लगता है इसकी वजह से है क्योंकि हमारे माइंड में एक फिक्स की गई है बात कि अगर हम बुज़ुर्गों को अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं तो ये डिसरिस्पेक्ट है। इट इज़ नॉट डिसरिस्पेक्ट, इट इज़ जस्ट अबाउट कि हम अपनी सोच अपने बुज़ुर्गों को बताना चाहते हैं कि मैं इस हिसाब से जीना चाहता हूँ या इस हिसाब से जीना चाहती हूँ। इसमें कुछ क्राइम नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि हमें हमारे हक के लिए कभी कभी लड़ना भी पड़ता है। और हक के लिए जब हम लड़ते हैं तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हमारे सामने होते हैं। जैसे हम भगवत गीता की बात करें तो जैसे अर्जुन थे, तो अर्जुन को भी जब महाभारत का युद्ध जब उनके सामने वो चुनौती आई तो उनको ऐसा लगा कि मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और मेरे कौरव भाई और मेरे कुछ फ्रेंड्स, उनके सामने मैं कैसे लड़ूं, क्योंकि वो तो मेरे अपने हैं। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण ने खुद उनको प्रेरित किया कि नहीं, तेरे अधिकार के लिए तो तुझे ये महाभारत का युद्ध करना ही पड़ेगा। और फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बात मान के अपने भाइयों पांडवों के साथ मिल के महाभारत का युद्ध खेला और वो जीते भी, और तब जाके उनको अपना अधिकार मिला। तो कभी कभी क्या होता है कि अपने अधिकारों के लिए हमको लड़ना भी पड़ता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं है, ये हमारा हक है। हम क्यों अपने अधिकारों को नहीं जिएंगे। और मैं तो बुज़ुर्ग जो भी एल्डरली लोग हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप घर का माहौल ऐसा रखिए कि आपके जो छोटे हैं, आपके जो बच्चे हैं, वो आपसे अपने सपने, अपने अधिकारों के बारे में खुल के बात करें, राइट। ऐसा नहीं है कि फिर पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस में डाल दें। तो फर्स्ट जो फियर है अपने अधिकारों को नहीं जीने का फियर, आई थिंक इट इज़ अ वेरी बैड फियर। हम सबको अपने अपने अधिकार को जीना ही चाहिए, राइट। दूसरा फियर है पुटिंग योर पर्सपेक्टिव्स इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। अपनी जो सोच है, अपने जो मुद्दे हैं, अपने जो पर्सपेक्टिव्स हैं, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा लोग इंटेलिजेंट हैं लेकिन अपने ही विचारों को, अपने ही पर्सपेक्टिव्स को कहीं पे रख नहीं पाते हैं। और वो रखते इसलिए नहीं है क्योंकि ये सोच है कि क्या लोग सोचेंगे और
बुज़ुर्ग क्या सोचेंगे, और उसकी वजह से क्या करते हैं वो अपने ही मुद्दों को अपने ही तक सीमित रखते हैं और कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि उनकी थॉट प्रोसेस कितनी बड़ी है। मैं तो ये समझती हूँ कि हमारी जो समाज में जितना भी परिवर्तन अभी है वो सारा परिवर्तन किसी ना किसी एक पर्सपेक्टिव की वजह से है, किसी ना किसी एक इंसान की सोच की वजह से जितना भी परिवर्तन समाज में आप देख रहे हो वो हुआ है। जैसे पहले के ज़माने में सती प्रथा हुआ करती थी, राइट। जब हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था तो वाइफ को भी जिंदा जला दिया जाता था। तो कोई ना कोई इंसान तो ऐसे रहे होंगे जिन्होंने आवाज़ उठाई होगी कि भाई ये सती प्रथा बराबर नहीं है, तब जाके सती प्रथा बंद हुई, राइट। पहले स्त्री और पुरुष को एक समान नहीं माना जाता था, राइट। मैंने तो ऑब्जर्व भी किया है कि घर में जैसे लड़के लड़कियां होती थी तो पहले के टाइम में तो लड़कों को ही स्कूल भेजते थे, लड़की को नहीं भेजते थे स्कूल। अगर लड़का लड़की घर में है तो लड़की को गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम में रखते थे, लड़के को इंग्लिश मीडियम में रखते थे। एक भेदभाव सा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गया कुछ लोगों ने तो ऐसा बोला होगा ना कि भाई लड़की स्त्री और पुरुष एक समान है, उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो पहले जो स्त्री की हालत थी उससे तो अभी तो बहुत ही ज़्यादा, हम वर्ल्ड वाइड देखें तो बहुत ही ज़्यादा अभी लड़कियां जो है वो उनका प्रोग्रेस हो रहा है, उनका ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो रहा है, उनको भी अपने अधिकार मिल रहे हैं। तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिन्होंने ये पर्सपेक्टिव रखा होगा कि भाई स्त्री पुरुष एक समान है। तो अपने जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं मैं तो ये सोचती हूँ कि हम सबको रखने ही चाहिए, क्योंकि यही पर्सपेक्टिव्स, यही हमारी सोच हमारे समाज को एक अच्छी दिशा में ले जा सकती है, राइट। तो ये दूसरा डर था। तीसरा डर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कड़वे सच बोलने का डर। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ कड़वे सच जो होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, और एक कड़वे सच को छुपाने के लिए वो एक झूठ बोलते हैं, और एक झूठ बोलने के चक्कर में वो 1000 झूठ बोल देते हैं। और फिर क्या होता है कि कभी ना कभी तो वो सच पकड़ा जाता है, और फिर तब सामने वाले के माइंड में आपकी रेपुटेशन थोड़ी बहुत डाउन भी हो जाती है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि कड़वा सच, जो भी कड़वा सच हो आप बोल डालिए सामने, राइट। क्योंकि सच सच होता है, राइट। क्योंकि आज नहीं तो कल सच हमेशा सामने आता ही है, और सामने वालों को बुरा लगेगा ऐसा हम नहीं सोचते हैं। जैसे हमारे यहाँ जब पेशेंट्स आते हैं ओबेसिटी के, जब यंग जनरेशन आता है तो मैं उनको सामने ही बोल देती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा मोटे लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप 2-3 बच्चों के माँ बाप हो। और उनको ये बात दिल में चुभ जाती है और बहुत ही दिल पे लगा के फिर वो वेट रिड्यूस करते हैं और मस्त हो जाते हैं। और जब वो हेल्दी जोन में आ जाते हैं तब मुझे बोलते भी है कि आपकी ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा दिल में चुभ गई थी, और इस वजह से मैंने किया और बहुत ही अच्छा सा वेट रिड्यूस हो गया। तो कभी कभी सच बोलने के फ़ायदे भी हैं, राइट। तो कड़वा सच जो भी हो हम सबको बोल ही देना चाहिए, राइट। तो ये तीसरा डर है। चौथा डर मुझे ऐसा लगता है बिजनेस में रिस्क लेने का डर। जैसे जितने भी लोग बिजनेस ओरिएंटेड है या जॉब करते हैं तो हम सब क्या करते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। कुछ भी नया रिस्क लेना हो, कुछ भी नया कुछ इनोवेटिव करना हो, प्रोडक्टिव करना हो, तो हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार ये वर्कआउट करेगा या नहीं, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो ये मेरा इन्वेस्टमेंट फेल तो नहीं जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पूरा स्टडी करके लॉजिकल माइंड, अपना जो स्किलफुल माइंड है उसको अप्लाई करते हैं और बिजनेस में रिस्क लेते हैं तो डेफिनेटली उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि कंफर्ट जोन में ही काम करना चाहते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो प्रोग्रेस जो होता है वो स्टैग हो जाता है, यानी कि प्रोग्रेस स्टॉप हो जाता है। तो बिजनेस में रिस्क लेना या जॉब में भी रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपका पोटेंशियल कितना है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोग जब उनकी जो जगह होती है बिजनेस की, वो जब शिफ्ट करना होता है तो बहुत सी बार सोचते हैं कि यार मैं शिफ्ट करूँगा तो क्लाइंट्स मेरे कम नहीं हो जाएंगे ना। लेकिन क्लाइंट्स आपके काम की वजह से आते हैं, आपकी जगह की वजह से नहीं आते हैं, राइट। तो इट इज़ ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड, वर्किंग विथ वेरी स्किलफुल माइंड, एंड इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कितनी अच्छी ईमानदारी से अपना काम करते हो। तो जब भी आप बिजनेस में रिस्क ले रहे हो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बिजनेस इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आपका बिजनेस कहीं ना कहीं पे आप स्टैक कर रहे हो, तो उसमें भी हमको डरना नहीं चाहिए। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि जितना भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या जो भी बिजनेस में मैंने रिस्क लिया है इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट, राइट।
तो ये चौथा डर था। पांचवा डर इट इज़ आई थिंक फीमेल ओरिएंटेड जो डर है। मैंने बहुत ज़्यादा हाउस वाइफ्स में ये डर को ऑब्जर्व किया है कि बहुत ज़्यादा जो हाउस वाइफ होती है बहुत ही ज़्यादा डरी हुई और सहमी हुई सी रहती है, और जो भी अपने सपने हैं, अपनी इच्छा है, वो ना तो अपने जो इन लॉज है, अपने जो सास ससुर होते हैं उनसे नहीं बोल पाती है, अपने हस्बैंड से नहीं बोल पाती है, अपने बच्चों से नहीं बोल पाती है, और फिर पूरी ज़िंदगी एक सेक्रीफाइस में निकाल देती है। और मैंने तो देखा है कि बहुत ज़्यादा हाउस वाइफ फिर उससे थोड़ा सा उनको इरिटेशन भी हो जाता है, थोड़ी उदास सी भी रहती है, और ये चीज़ की वजह से क्या होता है, पूरे फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी भी हाउस वाइफ है आप सब बोलिए। और हमको नहीं पता है कि कितने पुण्य के बाद हमको ये इंसान का अवतार मिला है, और हमको ये जो हमको अवतार मिला है इंसान का, हमको इस अवतार को यूटिलाइज करना ही चाहिए। आप कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर ऐसे ही पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, और फिर जब बूढ़े हो जाओगे तब सोचोगे कि काश मैंने कुछ बोला होता, काश मैंने अपने सपनों को जीने की एक इच्छा कहीं पे व्यक्त की होती, राइट। तो मैं जितनी भी महिलाएं हैं जो हाउस वाइफ हैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चाहे हाउस वाइफ हो, लेकिन अपनी जो भी चीज़ जहाँ पे भी आपको ऐसा लगे कि ये मुझे पसंद है, मैं करना चाहती हूँ, आप अपनी आवाज़ उठाइए। इट इज़ नॉट अबाउट डिसरिस्पेक्टिंग समवन। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये आवाज़ नहीं उठा रही है तो ये तो बहुत संस्कारी है। इसे संस्कार नहीं बोला जाता है। जैसे बोलते हैं ना, अन्याय सहन करने वाला जो है वो अन्याय करने वाले से भी ज़्यादा पापी होता है। तो आप अपने संस्कार, ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोल रहे हैं तो आप आपके संस्कार कहीं पे माइनस कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, आप अपने अधिकारों को जीना चाहती हैं, और ऐसा करना ही चाहिए, राइट। और कभी कभी क्या होता है कि घर में अगर आपके जो बच्चे हैं, अगर लड़के लड़कियां आपके घर में हैं, तो आप अगर इस हिसाब से आपका जो सेक्रीफाइस देख के, अगर आपके घर में लड़की है तो वो ऐसा सोचेगी कि यार मैं तो सेक्रीफाइस करने के लिए ही पैदा हुई हूँ, राइट। वो आपको देख के, क्योंकि हमारे बच्चे क्या होते हैं, हमको देख के बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखते हैं। तो जितनी भी हाउस वाइफ है, अगर आप ऐसा जीवन जिएंगे तो आपके जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा मैसेज आप उनको दे रहे हैं। अगर लड़का है तो वो ऐसे ये सोचेगा कि लड़की तो सेक्रीफाइस के लिए ही जन्म लेती है, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ जो हाउस वाइफ है बहुत ही ज़्यादा डरती है, और डर की वजह से पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। ऐसा मत करिए। आपने शादी की है, राइट। आप शादी के भी बहुत ज़्यादा अधिकार होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप डर डर के जिएंगे, पूरा सेक्रीफाइस आप कर देंगे, राइट। आप अपनी इच्छाएं, आपके जो भी सपने हैं, बोलिए कि भाई अभी पूरी ज़िंदगी तो मैंने निकाल दी है, लेकिन मैं कुछ करना चाहती हूँ, राइट। तो ये भी एक डर माइंड में से महिलाओं को निकालना चाहिए और अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, राइट। सो थैंक यू पीपल फॉर लिसनिंग मी। बहुत ये जो बड़े बड़े डर थे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। छोटे मोटे तो बहुत ज़्यादा डर होते हैं, लेकिन ये जो डर है इससे हमारा डेफिनेटली नुकसान ही होता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हम ये जितने भी डर है इसमें से बाहर निकल आए, राइट, और हमारी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत संवार दे। सो